जनाब चीफ जस्टिस साहब से ये पटिशन आपके सामने है। हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है। ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं, मईशत की कोई फिक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पटिशन को सुना जाए और फैसला सादर फरमाया जाए। और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नज़र में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानिबदारी इस तरह दबाएंगे और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे तो पूरी कौम देख रही है। ये मजाक है और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फैसला किया है और अवाम में जाने का इसलिए फैसला किया था और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज अवाम का सामना नहीं कर सकते और आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल कीजिए। तो उन्होंने एक मुफस्सिल जवाब भेजा जिसमें उन्होंने वजूहात बताई कि क्यों आपके इस्तीफे मैं कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला है, उस अदालती फैसले के मुताबिक मुझे एक एक फर्द को इनफरादी तौर पर मिलना होगा, तसल्ली करनी होगी कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो किसी दबाव के बगैर दिया है और अपनी सवाबदीद के मुताबिक दिया है। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड करूंगा। और ये उन्होंने कहा अदालती फैसले मौजूद है। अयाज सादिक साहब की प्रेसिडेंट भी आपके सामने, जो साबिक़ स्पीकर है वो भी आपके सामने मौजूद है और उनकी फुटेज भी मीडिया के सामने मौजूद है कि स्पीकर साहब कहते रहे। आज क्या किया, सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। इसी दोहरे मयार के खिलाफ पहले आपने हरकत की, आपने चंद हलकों में हमारे मेंबर्स को डी नोटिफाई किया और अपनी पसंद के नताज हासिल करने का ख्वाहिश आपका इरादा था। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि मैं सब हलकों में लड़ूंगा और वो लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह 8 में से 7 में उन्हें कामयाबी मिली। कराची में भी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहां भी वो जीत जाते। तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई।